से हाई सैलरी जॉब्स के बारे में बताऊंगा, जिन जॉब्स को करने के लिए आपको महज 1 से 2 साल का कोर्स कंप्लीट करना होता है। और दोस्तों ये कोर्स आप 10th के बाद भी कर सकते हो और 12th के बाद भी कर सकते हो। इन कोर्सेज को करके आप 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की सैलरी पा सकते हो, वो भी बहुत ही कम समय में। तो चलो दोस्तों, वो कौन कौन से कोर्सेज है उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट जॉब है इलेक्ट्रीशियन जॉब। दोस्तों आजकल बिजली से चलने वाली चीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए इलेक्ट्रीशियन की मांग भी मार्केट में बढ़ रही है। दोस्तों 10वीं के बाद महज 2 साल का ITI का इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कंप्लीट करके आप इलेक्ट्रीशियन बन जाओगे। इस कोर्स के अंदर आपको सिखाया जाता है कि घरेलू वायरिंग कैसे की जाती है, मोटर ट्रांसफार्मर कैसे काम करते हैं और उनको कैसे ठीक करा जाता है और उनकी वायरिंग किस प्रकार से होती है। दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करके आप किसी भी ऑफिस में, इंडस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकते हो। इस प्रकार से दोस्तों आप इलेक्ट्रीशियन सुपरवाइजर, लैब टेक्नीशियन, सर्विस टेक्नीशियन, फार्मर, पावर इलेक्ट्रीशियन जैसे पोस्ट पर काम कर सकते हो। मेरे ऐसे कई सारे दोस्त थे जिन्होंने ये कोर्स कंप्लीट करके टाटा पावर जैसे कंपनी के अंदर इलेक्ट्रीशियन की जॉब हासिल की है। इसी के साथ दोस्तों कई सारे ऐसे दोस्त भी है जो रेलवे के अंदर एज ए इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं। और महज दोस्तों 2 साल का कोर्स कंप्लीट करके आप 25,000 रुपए से लेके 75,000 रुपए की जॉब पा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि ये सैलरी आपको तभी मिलेगी जब आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा। अगर दोस्तों आपने 10th के बाद ITI का कोर्स कंप्लीट किया है और आप फ्रेशर हो, तो दोस्तों आपको स्टार्टिंग में 15,000 रुपए तक की सैलरी मिलेगी और इस सैलरी पर आपको 2 साल काम करना है। फिर दोस्तों 2 साल का एक्सपीरियंस मिल जाने के बाद आपको ज्यादा सैलरी वाले जॉब्स मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आपने इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कंप्लीट कर लिया तो दोस्तों आप अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। आप इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप भी ओपन कर सकते हो, जिसकी मदद से आप लाखों रुपए तक पैसे हर महीना कमा सकते हो। सेकेंड जॉब है इनसाइड वायरमैन। दोस्तों इनसाइड वायरमैन का काम एक इलेक्ट्रीशियन से बहुत ज्यादा अलग होता है। इनसाइड वायरमैन का काम ये होता है कि वो जमीन के अंदर वायर को इंस्टॉल करे, साथ ही साथ जो रास्ते पर लाइट्स होते हैं उनके लिए वायरिंग का इंस्टॉलेशन करे। इसके साथ साथ घर की लाइटिंग, मॉल्स और फैक्ट्रीज, इस तरह से अलग अलग प्रकार की वायरिंग को रिपेयर करे और उनको इंस्टॉल करे। ये काम एक इनसाइड वायरमैन का होता है। और दोस्तों ITI का वायरमैन इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट करके आप इनसाइड वायरमैन का जॉब कर सकते हो। ये महज 2 साल का कोर्स होता है और 10th के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हो। ये कोर्स कर लेने के बाद आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस लेने के बाद 25,000 से लेके 75,000 रुपए तक की सैलरी मिल जाएगी। ये कोर्स कर लेने के बाद आप वायरमैन का काम कर सकते हो, लाइन मैन का काम कर सकते हो, पैनल वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, मेंटेनेंस टेक्नीशियन, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन एटसेट्रा के काम आप कर सकते हो। थर्ड नंबर पर है प्लम्बर जॉब। दोस्तों एक प्लम्बर का काम सबसे ज्यादा पानी से संबंधित होता है। दोस्तों बड़े बड़े नदियों से शहरों तक पानी पहुंचाना और शहरों से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए जो पाइपलाइन का इंस्टॉलेशन होता है वो काम दोस्तों प्लम्बर करता है। इसके साथ घर में जितने भी पाइप्स के कनेक्शन हैं उनको भी ठीक कराने का काम एक प्लम्बर का होता है। और दोस्तों आज के जमाने में तेजी से नए नए बिल्डिंग्स डेवलप किए जा रहे हैं, तो हर एक बिल्डिंग के अंदर हर एक घर के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो उस समय भी दोस्तों प्लम्बर ही काम आता है। दोस्तों प्लम्बर बनने के लिए आपको महज 8वीं कक्षा पास आउट करनी है। उसके बाद दोस्तों महज 1 साल का ITI का प्लम्बिंग इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट करना है। और ये कोर्स कर लेने के बाद आपको 15,000 से 75,000 रुपए तक की सैलरी मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों आप अपना खुद का एक प्लम्बिंग का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। फोर्थ जॉब है दोस्तों टूल एंड डाई मेकर जॉब। दोस्तों इस जॉब के अंदर आपको मशीन्स के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने होते हैं और ये काम आपको इस जॉब के अंदर करना पड़ता है। दोस्तों टूल एंड डाई मेकर का काम करने के लिए आपको टूल एंड डाई मेकिंग की इंजीनियरिंग के कोर्स को कंप्लीट करना है। और 10वीं के बाद महज 2 साल का ये कोर्स होता है, जिसको करके आप टूल एंड डाई मेकर बन सकते हो और आप 15,000 से लेके 35,000 रुपए तक की सैलरी हर महीना कमा सकते हो।
5वें नंबर पर है कारपेंटर जॉब। दोस्तों ये काम करके आप हर महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। दोस्तों आज के जमाने में सब लोग अपने घर को आकर्षित बनाना चाहते हैं, इसलिए लोग अपने घर के अंदर मॉडर्न फर्नीचर बनाते हैं, ऑफिस को बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव बनाते हैं, और ये काम एक कारपेंटर करता है। लोग सबसे ज्यादा कारपेंटर को इसके लिए चूज करते हैं क्योंकि उसने किया हुआ काम ज्यादा से ज्यादा सालों तक टिकता है। इसके वजह से दोस्तों मार्केट में कारपेंटर की डिमांड काफी ज्यादा है। कारपेंटर का काम करने के लिए आपको महज 8वीं कक्षा पास आउट करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको ITI का कारपेंटरिंग कोर्स को कंप्लीट करना है। महज 1 साल का कोर्स होता है और ये 1 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक्सपीरियंस लेना है। एक्सपीरियंस के अंदर आप सब कुछ चीजें सीख जाओगे। उसके बाद दोस्तों आप अपना खुद का इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो, जहां पर दोस्तों आप लाखों रुपए तक पैसे हर महीना कमा सकते हो। क्योंकि लोग 10-10, 15-15 लाख रुपए, क्योंकि दोस्तों एक फ्लैट के अंदर महज 5 लाख रुपए का कारपेंटर का काम होता है। उसके बाद ऑफिस में 8 से 10 लाख रुपए तक का काम होता है और बहुत ही ज्यादा पैसे लोग इंटीरियर के अंदर खर्च करते हैं। तो अल्टीमेटली फायदा कारपेंटर का होता है। 6 है दोस्तों कटिंग एंड टेलरिंग जॉब। दोस्तों महज 2 रुपए का धागा 200 रुपए की कमाई देकर जाने वाला एक बिजनेस है। इसके अंदर आपको डिजाइनिंग का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ दोस्तों आपको मार्केट में कपड़े की क्वालिटी और उनके दाम के बारे में भी पता होना चाहिए। ITI का 1 साल का कटिंग एंड स्विंग का कोर्स आप 8वीं कक्षा पास आउट कर लेने के बाद कर सकते हो, और महज 1 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप अपना टेलरिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हो, या फिर किसी बड़ी कंपनी के लिए टेलरिंग का काम कर सकते हो, जहां पर आप 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की सैलरी पा सकते हो। 7वें नंबर पर है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल इंजीनियर जॉब। दोस्तों इस काम के अंदर एक पर्सन होता है जो मशीन्स की डिजाइन बनाकर देता है। मैकेनिकल फील्ड के अंदर दोस्तों जितने भी मशीन्स के पार्ट्स आते हैं सबको डिजाइन करने का काम ड्राफ्टमैन का होता है। इसके लिए आपके अंदर डिजाइनिंग की खूबी होनी चाहिए, और दोस्तों 12वीं पास होने के बाद ही आप इस कोर्स को कर सकते हो। महज 1 साल का ये ITI का कोर्स होता है। इसको कर लेने के बाद आपको 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की सैलरी मिलेगी किसी भी अच्छी कंपनी के अंदर। जैसे दोस्तों मशीन्स के पार्ट्स बनाने के लिए मैकेनिकल ड्राफ्टमैन होता है, उसी तरह से दोस्तों बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिविल ड्राफ्टमैन होता है। दोस्तों एक आर्किटेक्चर में और एक ड्राफ्टमैन में जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन अगर एक ड्राफ्टमैन चाहे तो आर्किटेक्चर फ्यूचर में जाकर बन सकता है। दोस्तों ITI का ड्राफ्टमैन का सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कर लेने के लिए आपको 12th पास आउट होना है किसी भी स्ट्रीम से। उसके बाद दोस्तों महज 1 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की सैलरी पा सकते हो। 9th है फुटवेयर मैन्युफैक्चरर जॉब। दोस्तों हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोग इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों हर एक काम करने के लिए स्किल्स की जरूरत पड़ती है। वैसे ही दोस्तों है एक फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग का काम। तो दोस्तों अगर आपको इस पोस्ट पर काम करना है तो आपको 10th पास आउट कर लेने के बाद 1 साल से 3 साल का एक कोर्स होता है ITI का, उस कोर्स को पास आउट करना होता है। उस कोर्स का नाम फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कोर्स है। ये कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप किसी भी फुटवेयर कंपनी के अंदर एज अ फुटवेयर मैन्युफैक्चरर का काम कर सकते हो, जहां पर आपको 18,000 से लेके 30,000 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। 10 नंबर पर है दोस्तों सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस जॉब। दोस्तों आपने कई बार अदालत के अंदर या फिर वकीलों के पास इस पर्सन को बैठते हुए देखा होगा। इस पर्सन का काम होता है जो भी पर्सन अदालत के अंदर अपनी गवाही देता है उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना और उनको अच्छे से स्टोर कराना। ये काम करने के लिए आपको ITI का 1 साल का सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस का कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है, और दोस्तों ये कोर्स कर लेने के बाद आपके पास जैसे ही 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है आपको 18,000 से लेके 30,000 रुपए तक की सैलरी का काम मिल जाता है। 11 नंबर पर है वेल्डर इंजीनियरिंग जॉब। दोस्तों वेल्डिंग का इस्तेमाल आज हर जगह पर किया जा रहा है, चाहे वो एक छोटा उपकरण बनाने के लिए हो या फिर दोस्तों एक हवाई जहाज बनाने के लिए हो। दोस्तों जहां पर भी 2 या फिर 2 से अधिक धातुओं को आपस में जोड़ना होता है वहां पर दोस्तों वेल्डिंग की जरूरत पड़ जाती है। दोस्तों एक नॉर्मल वेल्डर का मोस्टली काम ये होता है कि वो घर के एसेट्स बनाए, जैसे स्टील का दरवाजा देखा होगा या फिर दोस्तों आपने अपनी खिड़कियों के लिए लोखंडी बॉर्डर लगाई होंगी। इसके साथ साथ दोस्तों गैस के पाइप्स को ज्वाइन कराना, ये सब वेल्डर का काम होता है।
10th के बाद 1 साल का वेल्डरिंग का कोर्स कंप्लीट करके आप ये जॉब कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको 25,000 रुपए तक की सैलरी मिलेगी। और दोस्तों अगर आप अपना खुद का एक वेल्डिंग का शॉप ओपन करोगे तो ऑफकोर्स दोस्तों आपकी इनकम हर महीना लाख रुपए से ऊपर होगी। 12वें नंबर पर है ट्रैक्टर मैकेनिकल जॉब। दोस्तों आज बाइक के लिए, गाड़ी के लिए, एरोप्लेन के लिए, रेलवे के लिए अलग अलग मैकेनिक्स होते हैं। इसी तरह से दोस्तों ट्रैक्टर के लिए भी एक अलग से मैकेनिक होता है और जिसका कोर्स भी अलग होता है। आपको किसी भी टाइप का मैकेनिक बनना है तो आपको ITI का मैकेनिक का कोर्स कंप्लीट करना है। ये कोर्स महज 1 साल का होता है और 10th पास आउट कर लेने के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हो। ये कोर्स कर लेने के बाद आपको 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की सैलरी मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप अपना खुद का गैरेज खोलोगे तो लाख रुपए से भी ज्यादा इनकम आप हर महीना कमा सकते हो इस कोर्स को कर लेने के बाद। 13 नंबर पर है ब्यूटी पार्लर एंड हेयर स्टाइलर जॉब। दोस्तों इंडिया के अंदर ब्यूटी पार्लर की डिमांड काफी ज्यादा है क्योंकि इंडिया के अंदर लोग शो ऑफ करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसकी वजह से दोस्तों अगर आप 10th पास आउट हो या फिर नहीं भी हो तो दोस्तों आप ब्यूटी पार्लर का 6 महीने का कोर्स कंप्लीट करके अपना खुद का एक शॉप ओपन कर सकते हो, जहां पर दोस्तों आप 20,000 से लेके 1 लाख रुपए से भी ज्यादा इनकम कमा सकते हो। या फिर दोस्तों जहां पर भी शादी समारोह होता है, फंक्शन होता है या फिर दोस्तों किसी भी मूवी की शूटिंग होती है तो वहां पर दोस्तों एक्टर्स को मेकअप कराने का काम भी एक ब्यूटी पार्लर का होता है। तो दोस्तों एक प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर बनने के लिए आपको महज 6 महीने का कोर्स कंप्लीट करना होता है 10th पास आउट कर लेने के बाद। 14 नंबर पर है दोस्तों AC एंड फ्रिज रिपेयरर जॉब। दोस्तों अगर आपको रिपेयरिंग का काम पसंद आता है तो आप 10th पास आउट कर लेने के बाद ITI का रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हो। ये महज 1 साल का कोर्स होता है जो आप 10th के बाद डायरेक्ट कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर दोस्तों आपको AC एंड फ्रिज रिपेयरिंग सिखाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इंडस्ट्री के अंदर जितने भी AC एंड रिपेयरिंग की सर्विसेज का काम होता है वो भी दोस्तों आपको सिखाया जाता है। ये कोर्स कर लेने के बाद आप अपना खुद का AC एंड फ्रिज रिपेयरिंग का शॉप ओपन कर सकते हो या फिर दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कंपनी के अंदर काम कर सकते हो। 15वें नंबर पर है लेदर गुड्स मेकर जॉब। दोस्तों आज के जमाने में लोग लेदर के काफी ज्यादा शौकीन है क्योंकि आज लेदर से कई सारी अट्रैक्टिव चीजें बनाई जाती है जैसे वॉलेट, पर्स, बेल्ट, बैग, शूज एटसेट्रा चीजें दोस्तों लेदर से बनाई जाती है जो काफी आकर्षित होती है। इसलिए दोस्तों मार्केट के अंदर लेदर के प्रोडक्ट बनाने वाले पर्सन की डिमांड बढ़ गई है। इसकी वजह से दोस्तों अगर आपने 10th पास आउट कर ली है तो दोस्तों आप ITI का लेदर गुड्स मेकर का कोर्स कंप्लीट करके 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की सैलरी पा सकते हो और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर एज ए लेदर एंड गुड्स मेकर का काम कर सकते हो। 16th है दोस्तों फायरमैन गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों हम में से कई सारे लोग अपनी जिंदगी गवर्नमेंट जॉब के अंदर साझा करना चाहते हैं। ऐसे ही दोस्तों काम है एक फायरमैन का। जहां पर भी दोस्तों आग लग जाती है वहां पर फायरमैन की टीम आ जाती है जो उस आग को बुझाते हैं और वही काम दोस्तों एक फायरमैन करता है। तो दोस्तों अगर आपको भी अपने लाइफ में एक फायरमैन बनना है तो उसके लिए आपको 12th पास आउट कर लेने के बाद ITI का फायरमैन का कोर्स करना है जो कि महज 1 साल का होता है। और 1 साल का कोर्स कर लेने के बाद और 2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको 25,000 से लेके 40,000 रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। 17 नंबर पर है मोबाइल रिपेयर जॉब। दोस्तों ये जो जॉब है वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि ये जिम्मेदारी से भरा हुआ काम होता है और दोस्तों मोबाइल ही नहीं कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग का काम भी आप कर सकते हो। ये काम करने के लिए आपको 12th पास आउट करना है किसी भी स्ट्रीम से और दोस्तों ITI का 1 साल का हार्डवेयर रिपेयरिंग का कोर्स होता है, उस कोर्स को कंप्लीट कर लेना है जिस कोर्स के अंदर आपको सब डिटेल में सिखाया जाएगा कि मोबाइल के पार्ट्स कैसे काम करते हैं और उनको कैसे ठीक करा जाता है। ये कोर्स कर लेने के बाद आप अपना खुद का एक मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप ओपन कर सकते हो जहां पर दोस्तों आप लाख रुपए से भी ज्यादा कमाई कर सकते हो। या फिर आप किसी बड़ी कंपनी के अंदर एज ए मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर सकते हो जहां पर आपको 25 से 30,000 रुपए तक की सैलरी आसानी से मिल जाएगी। 18 नंबर पर है स्पा थेरेपिस्ट जॉब। दोस्तों आज के जमाने में लोग अपने बिजी लाइफ की वजह से काफी ज्यादा थक जाते हैं। इसकी वजह से कई सारे लोग अपनी बॉडी की मसाज कराने के लिए स्पा के अंदर जाते हैं जहां पर एक पर्सन होता है जो उनकी बॉडी की अच्छे से मसाज करता है, उनके हाथ पैर दबाता है, उनके सिर की मसाज करता है। तो दोस्तों उस पर्सन को एक स्पा थेरेपिस्ट कहा जाता है।
दोस्तों अगर आपको भी स्पा थेरेपिस्ट बनना है तो उसके लिए आपको महज 6 महीने का ITI का स्पा थेरेपिस्ट का कोर्स करना है, जो कर लेने के बाद आपको 25,000 से 60,000 रुपए तक की सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी, या फिर दोस्तों आप अपना खुद का स्पा का एक शॉप ओपन कर सकते हो। 19th है लिफ्ट एंड एक्सीलेटर मैकेनिक जॉब। दोस्तों अगर आप बिल्डिंग में रहते हो तो आपको शिकायत आती है कि लिफ्ट खराब हो गई, या फिर दोस्तों मॉल के अंदर जो एक्सीलेटर होते हैं वो एक न एक दिन खराब हो जाते हैं, तो दोस्तों उसको रिपेयर कराने के लिए एक लिफ्ट मैन या फिर एक्सीलेटर मैकेनिक की जरूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों अगर आपको भी अपने लाइफ में एक लिफ्ट मैन का काम करना है तो उसके लिए आपको 12th पास आउट होना है, और दोस्तों 2 साल का ITI का लिफ्ट मैन का कोर्स होता है, जो कोर्स कर लेने के बाद आप एक लिफ्ट मैकेनिक का काम कर सकते हो, जहां पर आपको 25,000 से लेके 60,000 रुपए तक की सैलरी वाला जॉब मिल जाएगा। 20 नंबर पर है ट्रैवल एंड टूर असिस्टेंट जॉब। दोस्तों आज सैकड़ों लोग हर दिन नए नए जगह पर ट्रैवल करना पसंद करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों उन लोगों को गाइड करने के लिए जो पर्सन होता है, जो असिस्टेंट होता है, उस पर्सन को टूर एंड ट्रैवल असिस्टेंट कहा जाता है, जो समय समय पर उनके यात्रियों को गाइड करता है कि इस प्लेस पर क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है एंड ऑल। तो दोस्तों अगर आपको भी अपना करियर ट्रैवल एंड टूर असिस्टेंट के जॉब में करना है तो उसके लिए आपको महज 1 साल का ITI का ट्रैवलिंग एंड टूर असिस्टेंट का कोर्स करना है, जो कोर्स कर लेने के बाद आप अपनी खुद की एक ट्रैवल एजेंसी भी खोल सकते हो, जहां पर दोस्तों आप 20,000 से लाख रुपए तक की इनकम भी हर महीना कमा सकते हो। या फिर